आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 4 है, तो स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कल हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में डिस्कस किया था। हाउ टू फॉर्म द पीएन जंक्शन डायोड एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस एज वेल एज रिवर्स बायस। 4 मार्क्स का आता है हमेशा पीएन जंक्शन डायोड। तो जो पीएन जंक्शन डायोड पेपर में आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना। अब ये जो अगला टॉपिक है रेक्टिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे आज, ये भी 4 मार्क्स का ही है। इसमें 4 नंबर का ही एक क्वेश्चन बनेगा, बाकी 2 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है एक क्वेश्चन 4 नंबर का बनने हैं। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो वेरी सिंपल, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड पीएन जंक्शन डायोड 4 नंबर का। फिफ्थ ये है रेक्टिफिकेशन। तो 5 क्वेश्चन ही हैं जिनमें से 4 नंबर का एक आना है और इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव भी आना है। इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव आना है 3 मार्क्स, टोटल 7 मार्क्स का इस चैप्टर से आना है 5 दिन के लेक्चर में, ठीक है। तो आइए हेडिंग लगाएं, समय न बर्बाद करें। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन हेडिंग लगाएंगे। और आज हम लोग ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका आप डेली यूज करते हो। जो पढ़ने जा रहे हैं यूज डेली कर रहे हो, बस यही है कि जानते नहीं हो कि कहां और कैसे यूज करते हैं। तो यही आपको समझ लेना है, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस in which alternating current, alternating मतलब AC, the process in which alternating current converted into direct current DC is called rectification, and the phenomena is called rectifier. Process in which alternating converted into direct current. मतलब AC को DC में सीधा कन्वर्ट करना है। क्या है? हमारे पास AC है और उसको हमें DC में कन्वर्ट करना है। AC को सीधा DC में कन्वर्ट कर देना। ऐसी भी जरूरत आपको पड़ती है। ऐसा नहीं है कि AC को हम चलाएंगे, लेकिन कभी AC से DC की जरूरत है। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो, मोबाइल में क्या लगी होती है? बैटरी। अब बैटरी DC होती है, बैटरी क्या होती है? DC। मतलब एक DC चार्ज करने के लिए मुझे DC ही चाहिए। अब हम लोग क्या लगा देते हैं? बैटरी चार्ज करने के लिए, मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर लगाते हैं। उस चार्जर में, जिसको आप एडाप्टर कहते हो, सबसे ऊपर लगा होता है, उसी में लगा होता है रेक्टिफायर। क्या लगा होता है? रेक्टिफायर। और वो रेक्टिफायर क्या करता है? जैसे आपने बोर्ड में लगाया
एसी सप्लाई वहां आई, वो क्या किया, कन्वर्ट किया एसी को डीसी में, फिर आपने मोबाइल में लगा दिया। तो जो मोबाइल में सप्लाई जा रही है वो कौन सी जा रही है, डीसी जा रही है। मोबाइल में जो सप्लाई जा रही है कौन सी जा रही है, डीसी, चूंकि बैटरी को चार्ज करना है, बैटरी डीसी है। तो हमने क्या किया, प्लग लगाया, चार्जर में एडाप्टर जो होता है उसमें लगा होता है रेक्टिफायर। ऐसा काम कौन करता है, रेक्टिफायर काम करता है, उसमें लगा होता है। उस रेक्टिफायर में क्या क्या लगता है वो अभी आगे बताएंगे। तो उसी में लगा होता है रेक्टिफायर। वो रेक्टिफायर क्या करता है, उस एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर आप मोबाइल में लगा देते हो और मोबाइल चार्ज हो जाता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले फिनोमेना को हम रेक्टिफायर कहते हैं, प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। समझ आया, बहुत सिंपल है ये, याद रखेंगे, 4 मार्क्स का आना है पेपर में, इसलिए बहुत सिंपल है। बस वर्किंग आप इसको समझेंगे अच्छे से। ऐसा काम करने के लिए किसका यूज करते हैं, ऐसा कौन है जो ऐसा कर देता है, एसी को डीसी में करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, डायोड। डायोड is a device which is a unilateral device which is work only in forward bias, in reverse bias which work as a open circuit। रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। कल मैंने आपको बताया था, केवल फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होती है, रिवर्स बायस में नहीं होती, ना के बराबर है करंट, ठीक है ना। तो वही सारी चीजें आज हमको अभी समझना है। चूंकि अब ये समझने के लिए आपको पीएन जंक्शन डायोड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो लोग लेक्चर नहीं ले पाए हैं वो आराम से समझेंगे और लेक्चर पिछला ले लेंगे, क्योंकि लेक्चर नहीं ले पाए तो ये समझाना आसान नहीं है, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन 2 टाइप का है, दीज आर 2 टाइप्स, ठीक है ना। दीज आर 2 टाइप्स, ये 2 टाइप का होता है। पहला इसमें है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। ध्यान रखिएगा, फुल वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस रहेगा। हाफ वेव का मतलब है आपको हाफ साइकिल मिलेगी आउटपुट में, प्लस एक सिंगल डायोड यूज होगा केवल, और फुल वेव में 2 डायोड यूज होंगे और फुल वेव मिलेगी। नाम से ही समझ में आता है, फुल वेव मतलब पूरी वेव मिलेगी, हाफ वेव मतलब आधी वेव मिलेगी, ठीक है। कैसे मिलेगी इसकी वर्किंग हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से सभी लोग। हाँ, तो सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर लिखेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो इन हाफ वेव रेक्टिफायर, इन हाफ वेव रेक्टिफायर a single diode is used। सिंगल डायोड यूज होगा। कैसा, एक सिंगल डायोड यूज होगा। ये कन्वर्टिंग का काम डायोड के कारण ही होता है। अब आप हमें ये बताइए, जो सप्लाई यहां आ रही है, कोई भी बता सकते हो, सप्लाई जो आ रही है वो कहां से आ रही है, ट्रांसफार्मर से। याद रखिए, ट्रांसफार्मर से सप्लाई हमारे घर में आ रही है। इसको आपको यहां बनाना है। पहले क्या बनाना है, ट्रांसफार्मर बनाना है। पहले क्या बनाना है, ट्रांसफार्मर बनाना है। ये ध्यान से देखिए,
कल मैंने आपको ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाया, और कौन सा ट्रांसफार्मर है जहां सप्लाई आ रही? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, याद रखिए। जहां से सप्लाई आपके घर में आ रही है उस ट्रांसफार्मर का क्या नाम है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग ज्यादा रहेगी और सेकेंडरी वाइंडिंग कम रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है, बनाते समय विशेष ध्यान रखना है, और ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, यही सारी चीज को ध्यान रखना है। अब ये सिंबल हो गया ट्रांसफार्मर का। यदि इसमें दो पैरेलल लाइन खींच दी जाए, नहीं खींचेंगे तो ये कॉइल बन जाएगा, कॉइल कहलाएगा। यदि आपने दो लाइन खींची है तो ये ट्रांसफार्मर का सिंबल बनेगा। ध्यान रखना, मैं ट्रांसफार्मर का सिंबल जब पढ़ाया था तब बताया था आपको। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लिख देंगे आराम से। अब यहां जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसमें जो सप्लाई है वो एसी सप्लाई है। एसी सिंबल बना दें, एसी का सिंबल, एसी सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। एसी सप्लाई वोल्टेज। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, सबको पता है। अब ट्रांसफार्मर क्या करेगा? इनपुट में एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई का मतलब आप समझते हैं, इस तरह से सप्लाई हम लोग देते हैं। दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट। ये एसी मतलब यहां से जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं। इसमें पॉजिटिव वेव इसको कहते हैं, नेगेटिव वेव इसको कहते हैं, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ये अल्टरनेट चलेगा। ये चीज आप ट्रांसफार्मर से अप्लाई करेंगे। अब यहां पे लगा देंगे डायोड। कितने डायोड यूज होंगे? सिंगल डायोड इज यूज्ड। हमने लिख दिया पहले से ही कि इसमें सिंगल डायोड यूज करना है। अब कहीं ना कहीं से आपको आउटपुट लेना है। आउटपुट लेंगे कि नहीं लेंगे? मतलब जब ट्रांसफार्मर से सिग्नल आया यहां तो हमारे घर में आया, ये घर की सप्लाई यहां पे आ रही है। अब हमने जब इसमें लगा दिया क्या? चार्जर, तो चार्जर में लगा है डायोड। अब डायोड के बाद आपको जब चार्जर लगाया, मोबाइल में लगा दिया, तो मोबाइल में आउटपुट जाने लगेगा। तो आउटपुट लेने के लिए कोई चाहिए? आउटपुट लेने के लिए कोई चाहिए कि नहीं? मोबाइल चाहिए, बैटरी, कोई भी एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं। तो यहां से हम ले लेंगे आउटपुट। आउटपुट हमेशा जहां से भी लोगे एक रेजिस्टेंस होगा, एक लोड होता है। मतलब जो आप आउटपुट लेते हो उसको लोड कहते हैं। क्या कहते हैं? लोड। तो ये लोड रेजिस्टेंस RL लिख देते हैं। ये हमारा है आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज ये हमारा है इनपुट वोल्टेज। मतलब सप्लाई वोल्टेज को क्या बोलेंगे? इनपुट वोल्टेज को VI लिखेंगे, ठीक है। अब ये डायोड का P और इधर N टर्मिनल कल बताया था। P मतलब P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसका वेवफॉर्म मैं अलग से भी बनाता हूं। यहां पे मैं दोनों वेव यहां पे अलग से बनाऊंगा आपको समझने के लिए। VI ऐसे बना सकते हैं और यहां पे आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे V आउटपुट क्या मिलेगा वो अभी आप देखेंगे वर्किंग में। पहले आपने ये बना दिया, ये वो इनपुट है जो यहाँ पे है और ये वो आउटपुट है जो यहाँ से मिलेगा। अब क्या मिलेगा वो अभी देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा ये हम यहाँ से अभी वर्किंग में देखेंगे। डायग्राम समझ आया आपको? अब एक बार डायग्राम समझते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब यहाँ ट्रांसफार्मर से सप्लाई आएगी तो पॉजिटिव सप्लाई आएगी। कौन सी सप्लाई आएगी? पॉजिटिव सप्लाई। पॉजिटिव सप्लाई का मतलब ये प्राइमरी वाइंडिंग क्या करेगी? ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। याद है ट्रांसफार्मर किसका प्रिंसिपल है? म्यूचुअल इंडक्शन का।
तो इसके कारण इसमें करंट इंड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो जब हम पॉजिटिव साइकिल देंगे तो यहां ध्यान से देखिए, पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब कल की वर्किंग समझिए। यदि डायोड का पी टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन है बैटरी के, तो उसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। व्हाट इज फॉरवर्ड बायस? व्हेन पी टर्मिनल join with the positive terminal of the battery and N terminal join with the negative terminal of the battery is called forward bias। तो P पॉजिटिव से ज्वाइन है, अभी पॉजिटिव आप दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, समझना आपको। यदि ये पॉजिटिव है तो ये डायोड ऑन है। डायोड क्या है? ऑन है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है। यदि ऑन है इसका मतलब पूरी करंट यहां से फ्लो हो जाएगी, पूरी करंट क्या होगी? फ्लो हो जाएगी, और पूरी करंट यहाँ पे आउटपुट पे मिल जाएगी। मतलब जैसा ये पॉजिटिव साइकिल है वैसा ही आपको आउटपुट मिल जाएगा। पहला आउटपुट समझ आया क्या? यहाँ पे डायोड क्या है बोलिए? ऑन है। ये डायोड है, ये क्या है? डायोड। डायोड क्या है? ऑन है। फर्स्ट केस में डायोड क्या है? ऑन है। कब? जब पॉजिटिव साइकिल सप्लाई आपने दिया है। अब आते हैं नेगेटिव, पहले समझ लीजिए फिर लिखना। अब नेगेटिव सप्लाई का मतलब है जब ये नेगेटिव जाएगी तो इधर नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव मतलब पी किससे ज्वाइन हो गया? अब नेगेटिव से। यदि पी टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन होता है तो डायोड किस बायस में है? रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में डायोड एज अ ओपन सर्किट वर्क करता है। कल बताया था मैंने, पॉइंट भी लिखाया था कि रिवर्स बायस में डायोड ओपन हो जाता है, और यदि ओपन हो गया तो करंट जाएगी नहीं यहाँ पे। यहाँ कोई करंट आएगी क्या? यदि करंट नहीं आएगी तो आउटपुट क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। मतलब अब यहाँ पे जीरो मिलेगा, ये ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे जीरो मिल जाएगा ना, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे डायोड ऑफ। इस नेगेटिव सप्लाई पे डायोड क्या है बोलिए? ऑफ हो गया। अगेन फिर पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, फिर से पॉजिटिव मिलेगा, फिर से डायोड ऑन होगा, फिर से ये पॉजिटिव आपको यहाँ पे मिल जाएगा एज इट इज जैसा था। यहां फिर से डायोड ऑन हो गया, अगेन फिर से ऑफ हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या होगी? कंटिन्यू चलती रहेगी। इस प्रकार से हम इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं इसको? हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसमें हमें केवल हाफ वेव मिलती है, ओनली पॉजिटिव वेव मिलती है। नेगेटिव वेव हमारी रिमूव हो जाती है, क्योंकि उस समय डायोड हमारा ऑफ हो जाता है, ओपन हो जाता है। समझ आया क्या पूरा? यहाँ तक नोट डाउन करें जल्दी से, अच्छे से डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम जितना अच्छा बनाएंगे मार्क्स उतना अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट मिला है, ये आउटपुट डीसी वोल्टेज, आउटपुट डीसी वोल्टेज जो मिला है हमें, V DC इक्वल टू B नॉट अपॉन पाई, V DC इक्वल टू B नॉट अपॉन पाई 0.318 B नॉट, B नॉट अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 से डिवाइड कर देंगे तो B नॉट अपॉन पाई। B DC मतलब ये जो DC सप्लाई मिल रही है आपको, ये कितना है? B नॉट अपॉन पाई हाफ वेव में। हाफ वेव में B नॉट क्या है? पीक वैल्यू। B नॉट क्या है यहाँ पे? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है B नॉट। ठीक है ना? ये जो आप सप्लाई दे रहे हैं, अब B आउटपुट भी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आउटपुट है, इसको B नॉट नहीं समझना। B नॉट मतलब ये है इसका पीक वैल्यू। तो यहाँ पे जो B नॉट है वो पीक वैल्यू है, इसलिए लिख दीजिएगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज।
ये पीक वैल्यू आपको बता चुका हूं एसी अल्टरनेटिंग करंट में। तो पी नॉट अपॉन पाई हमारा डीसी वोल्टेज होगा ऑब्जेक्टिव का, ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब यहां पे जो ये आउटपुट सिग्नल मिल रहा है ये पल्सेटिंग है, पल्स के रूप में है। किस रूप में है? पल्स के रूप में है। पल्सेटिंग पल्स PULSTING are fluctuating पल्सेटिंग आउटपुट मिलता है आपको, ध्यान रखिए कैसा आउटपुट मिलता है पल्सेटिंग फ्लक्चुएटिंग आउटपुट है ये पल्सेटिंग। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि जो रेक्टिफायर में किस डिवाइस में पल्सेटिंग या फ्लक्चुएटिंग आउटपुट मिलता है। पल्सेटिंग इसको बोलते हैं या फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है अल्टरनेट। एक बात पॉजिटिव में मिलेगा नेगेटिव में, लेकिन ये एसी में ही रहता है, ध्यान रखिए। इसको डीसी प्योर डीसी ये नहीं है उस तरह का जो बैटरी वाला डीसी है, ठीक है ना। बस इसमें होता क्या है कि आउटपुट आपका कांस्टेंट हो जाता है, बस जैसा मिलता रहता है वैसा हो जाता है। लेकिन इनके डीमेरिट्स भी हैं क्योंकि अल्टरनेट मिलता है। कांस्टेंट तो मिलता है लेकिन अल्टरनेट कुछ देर मिलेगा फिर रुक जाएगा, फिर मिलेगा फिर रुक जाएगा। तो आज के समय में इसे हम यूज ही नहीं करते, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इंतजार करने बैठे, ठीक है। हमें लगता है 5 मिनट के अंदर मोबाइल हमारा चार्ज हो जाए, नहीं तो हम बात नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा काम रहता है। तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते ज्यादातर, ठीक है ना। हम फुल वेव रेक्टिफायर को यूज करेंगे। देखिए इसकी वर्किंग क्या है। When positive half cycle applied from the transformer प्राइमरी वाइंडिंग लिख देता हूं। प्राइमरी वाइंडिंग of the transformer then the diode work in forward bias डायोड वर्क इन फॉरवर्ड बायस का मतलब है डायोड ऑन है, ठीक है। ओ डबल एल लिखेंगे। डायोड हमारा क्या है? ऑन है। समझ आया क्या? डायोड क्या है? ऑन है। देन द आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल आकर, ठीक है। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल प्राप्त होती है, ठीक है। अब यदि हम नेगेटिव साइकिल देते हैं तब क्या होगा? When negative
half cycle applied from the primary winding of the transformer, then the diode work in reverse bias. तो इस केस में डायोड ऑफ रहेगा, then the output then no output occur, then no output voltage occur, no output voltage occurs। ठीक है, यदि आपने पॉजिटिव सप्लाई दी है तो आपको आउटपुट वोल्टेज फाइंड होगा, अकर्स होगा, और यदि आपने नेगेटिव हाफ साइकिल दिया है तो डायोड आपका ऑफ हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा, ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल फाइंड होगा। समझ आया क्या? इसीलिए इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। क्लियर है? हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कहते हैं, समझ आया? पॉइंट लिख लिया सबने वर्किंग का? अब इसमें हम इसके डिमेरिट्स लिख लेंगे। इसके डिमेरिट्स क्या क्या है? डिमेरिट्स आपको लिखने हैं। द आउटपुट सिग्नल इज डिसकंटिन्यूअस। इसका जो आउटपुट है, द आउटपुट सिग्नल इज, सिग्नल या वेव लिख सकते हैं, है ना? वेव इज डिसकंटिन्यूअस। Therefore, its efficiency very poor। इस कारण से इसकी इफिशियंसी क्या होगी? बहुत कम होगी। The output signal wave is discontinuous, therefore its efficiency is very low। इसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है, अप्रोक्सीमेट 40%। 40% इफिशियंसी होती है इसकी, जो बहुत कम है। समझ आया क्या? तो ये क्या है? आउटपुट सिग्नल डिसकंटिन्यूअस है। देखो, पहले मिलेगा पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में ऑफ हो जाएगा, फिर पॉजिटिव। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस होना। तो आउटपुट जो सिग्नल है हमारा क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, इस कारण से ये फेल हो जाता है हमारा। ठीक है ना? दूसरा, द आउटपुट सिग्नल इज नॉट अ स्टडी डीसी। द आउटपुट सिग्नल is not a steady DC। स्टडी DC नहीं है ये कैसा है? बट इट इज पल्सेटिंग है। कैसा है? DC का मतलब होता है सीधा कांस्टेंट हो जाना। आपने जो DC पढ़ा है ना, DC मतलब सीधा कांस्टेंट होता है। ये पल्सेटिंग DC है, स्टडी डीसी। समझ आया क्या? ये स्टडी डीसी नहीं देता है कि जो हम लोग समझते हैं डीसी का एक्चुअल में जो डीसी होता है वो स्टडी डीसी होता है, लेकिन ये स्टडी डीसी नहीं देता, बट इट इज पल्सेटिंग डीसी।
but it gives pulsating DC, pulsating DC, which is called ripple. ठीक है ना? रिपल्स बोलते हैं इस कंडीशन को। रिपल कम से कम होना चाहिए, ठीक है। रिपल यदि ज्यादा है तो वो उसकी एफिशिएंसी कम है। नोट डाउन कर लें अच्छे से। देखिए अब फुल वेव रेक्टिफायर को, इसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर हेडिंग लगाएंगे, प्लीज बात नहीं करेंगे। सेकंड नंबर है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें ऐसा क्या होगा, क्या क्या चेंज हो सकते हैं हाफ वेव और फुल वेव में? नाम से ही समझ में आता है। क्या नाम से समझ में आता है? In this rectifier, full wave occur, ठीक है। इसमें फुल वेव मिलता है आपको, ठीक है ना? क्या मिलता है? फुल वेव। उसमें क्या मिलता था? हाफ वेव। इसमें फुल वेव मिलेगा। कैसे मिलेगा ये चीज समझना है। सप्लाई वही रहेगी, ट्रांसफार्मर वही रहेगा, केबल और केबल चेंज होगा। जो वो ट्रांसफार्मर जो लगेगा वो अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जगह सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लग जाएगा, ठीक है ना? सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, इसको याद रखेंगे। दो डायोड लगेंगे। अभी तक एक डायोड था, दो डायोड लग जाएंगे। इसको डायोड D1, इसका नाम डायोड D2 दे देता हूं, ठीक है ना? दो डायोड लगेंगे, ठीक है ना? ये डायोड सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का क्या यूज रहेगा? आउटपुट दोनों के बीच में मिलेगा, ठीक है। आउटपुट क्या होगा? दोनों के बीच में होगा। यहां से आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। ये लोड रेजिस्टेंस, यहां पे आउटपुट। ये डायोड D1, ये डायोड D2। ये हो गया सेंटर टैप, मतलब बीच से ज्वाइन कर देंगे। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। वाइंडिंग बराबर होगी, दोनों तरफ की वाइंडिंग बराबर होगी, ऊपर और नीचे। हाँ, इसकी भी, ठीक है ना? सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे इसमें, ठीक है। लिख लिया सबने? अब इसमें ये इसका P टाइप, ये N टाइप, ये P टाइप, ये N टाइप उसी तरह से रहेगा। सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर ध्यान रखेंगे। सप्लाई आपकी वही रहेगी, इनपुट सप्लाई, बस आउटपुट सप्लाई को ध्यान देना है, ठीक है। यहां तक बनाए जल्दी से डायग्राम। सेंटर टैप अब देखिए यहां पे इसकी वर्किंग समझिए। सबसे पहले वही काम करेंगे, पॉजिटिव साइकिल आपको अप्लाई करना है। यहां से वर्किंग पहले समझ लो, बाद में लिखना। पॉजिटिव सप्लाई देंगे यहां से,
सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। ये दो प्रकार से काम, एक हाफ इधर हो गया, हाफ इधर हो गया। सेंटर टाइप का मतलब ये है। तो जब यहाँ पॉजिटिव दोगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे डिवाइड होगा। सेंटर टाइप का मतलब ये हो गया कि ये पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये डायोड D1 देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ऑन रहेगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है। डायोड D2 का P टर्मिनल देखिए, नेगेटिव से ज्वाइन हो गया, मतलब ये रिवर्स बायस में रहेगा और ये ऑफ हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में जब डायोड D1 ऑन है तो पूरी सप्लाई करंट यहाँ से ऐसे जाएगी और आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस से माइनस। यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे डायोड D1 ऑन हो गया। फर्स्ट केस में क्या है, डायोड D1 ऑन है और D2 क्या है, ऑफ है। फर्स्ट केस में डायोड D1 ऑन है, डायोड D2 क्या है, ऑफ है। अब सेकंड केस देखें, प्लीज बात ना करें, मुझे पता है आप सबको आता है। अब निगेटिव सप्लाई देंगे, जैसे निगेटिव देंगे यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब देखिए डायोड D1 का P टाइप सेमीकंडक्टर माइनस हो गया, मतलब ये रिवर्स बायस ओपन हो गया, और ये इस केस में ये फॉरवर्ड बायस हो गया, मतलब डायोड D2 ऑन हो गया। तो इस केस में डायोड D2 ऑन हो जाएगा और डायोड D1 ऑफ हो जाएगा, मतलब यहां से आउटपुट अगेन ऐसे मिल जाएगा। अब नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, नेगेटिव साइकिल नीचे है, और नीचे बनेगा कि ऊपर, नीचे क्यों नहीं बनेगा, नीचे इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि सप्लाई जो जा रही है आउटपुट पे वो तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट में हमारा साइन चेंज नहीं हो रहा है, भले ये यहाँ से जा रही हो कि यहाँ से, लेकिन हर बार पॉजिटिव से नेगेटिव ही आउटपुट मिल रहा है, इसलिए आपका वेव ये जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में मिल जाएगा। ध्यान रखिए, कांस्टेंट वेव मिलेगा। अब अगला फिर से डायोड D1 ऑन होगा, डायोड D2 ऑफ हो जाएगा, अगेन फिर से डायोड D2 ऑन होगा और D1 ऑफ हो जाएगा, और डीसी वोल्टेज आपका जो मिलेगा 2V0/पाई, इस बार 2V0/पाई हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि डबल मिल गया है। पल्स सेटिंग ही मिलेगा, पल्स सेटिंग ही मिलेगा आउटपुट, लेकिन कौन इस बार कंटिन्यूअस मिलेगा, ये एडवांटेज है इसका। तो जी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 0.63 V0, 2V0/पाई डीसी वोल्टेज, इसका वोल्टेज डबल हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 2V0/पाई। ये है इसकी वर्किंग। तो वर्किंग लिख सकते हैं, when positive half cycle applied from the transformer from the primary winding of transformer, then diode D1 on and diode D2 off. Therefore output voltage occur from diode D1। ठीक है, पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। अब नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
फिर नेगेटिव, हाफ सप्लाई, voltage applied from the primary winding of transformer then the diode D1 off and diode D2 is on, therefore output voltage occurs from डायोड D1, डायोड D2। ठीक है, इस तरह से आपको पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल दोनों मिल जाएंगे, पॉजिटिव भी मिल जाएंगे और निगेटिव भी मिल जाएंगे। इसका एडवांटेज हो जाएगा, जो पहला डिमेरिट था वो हट गया, वो मेरिट में आ जाएगा। तो इसका मेरिट क्या हो जाएगा, मेरिट क्या हो जाएगा, the output signal is continuous, the output wave is continuous, the output wave is continuous, therefore its efficiency is high, efficiency is high, about 80%। उसकी 40% थे, इसकी 80% हो गई। डिमेरिट्स क्या है इसका, डिमेरिट्स वही है, पल्सेटिंग, द आउटपुट सिग्नल इज नॉट प्योर डीसी, द आउटपुट सिग्नल is not pure DC, which is pulsating। ये पल्स के रूप में जो मिल रहा है इसको पल्सेटिंग बोलते हैं, ठीक है ना, या फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। कांस्टेंट डीसी नहीं है, इसलिए प्योर डीसी नहीं है ये, आर पल्सेटिंग। फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है ना। आउटपुट सिग्नल इज नॉट प्योर डीसी विच फ्लक्चुएटिंग पल्सेटिंग आर फ्लक्चुएटिंग। ये इसका डीमेरिट है, मतलब सेकंड वाला डीमेरिट सेम एज इट इज है, कांस्टेंट डीसी नहीं है। यही रीजन है कि हम लोग यूज तो करते हैं लेकिन इसको यूज करते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि एफिशिएंसी हमारी ज़्यादा हो जाती है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।